क्योंकि आपको हमेशा मनमानी करने की आदत है ना, इसलिए। और तुम्हें ये आदत मेरी पहले से मालूम? मुझे बहुत कुछ पहले से पता है। अच्छा, तो बता दो। सुलेमान का दिल तुम्हारी तरफ कभी नहीं झुका। ये तो साहिर है जिसके मरहूने मिन्नत तुम यहाँ रह रही हो। अब वो अस्पताल में तो तुम्हारा यहाँ आना बेकार है। बहुत अच्छा किया जारून जी आपने, मुझे साहिर जी के करीब करते करते नूर को उनके हवाले कर दिया। नूर साहिर के पास क्यों जाएगी? ये तो आप उसी से पूछे ना, वो आपको छोड़ के साहिर जी के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। इन्होंने फोन करके साहिर को हाईवे पर बुलाया और कहा कि मैं मुश्किल में हूँ। ये हमें साथ नहीं देखना चाहती, ये हमें अलग करवाना चाहती हैं। इनकी साहिर से बात हो गई है। हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। नूर, आहिस्ता बोलो नूर, कोई अम्मा आप जाएं यहाँ से। सुनता है तो सुनने दे। सबको पता लगना चाहिए साहिर को आपने भेजा था। और आप किससे ले रही हैं? आप तो मिली हुई ना इन सबके साथ। मैं किसी से नहीं डरती। मुझे डर है कि कोई तुम्हें बोलते भी ना सुने। मुझे जिसको जो गिनवाना था मैंने गिनवा दिया। सारू, एक मिनट, आप बोल सकती हैं। मुझे हाथ नहीं लगाइएगा। बोल सकती है ना? अम्मा, क्या बात है? आपको मुझसे कुछ शिकायत है क्या? तुमने ऐसा कुछ क्या किया है जो मुझे तुमसे शिकायत होगी? हाँ, मुझे खुद ऐसा कुछ याद तो नहीं, लेकिन आपका पता भी तो नहीं चलता ना, कब किस बात पे नाराज हो जाएं आप। तो यूं कहो बीबी कि मैं पागल हूँ, कुछ भी कह देती। नहीं नहीं अम्मा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारे सारे मतलब समझ आ रहे मुझे। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे इतनी उकड़ी हुई है? तूने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं ना जो तुझे सर पर चढ़ा कर रखूं। तुझसे अच्छी तो वो गूंगी है जिसने खानदान को एक वारिस दिया और दूसरा पाल दिया। अब इतने बरसों के बाद आपको मेरी ये कमी नजर आ ही गई। इतने अरसे बाद मुझे समझ आया है कि बजाय बहू को जूते की नोक पे रखने के अपने खानदान की बांझ बसाने की बजाय कोई गैर खानदान की फलदार औरत बसा लेती तो आज एक नहीं 4-5 पोते खड़े होते बाप का सहारा बनने के लिए। अच्छा, आज आपको उस मकार औरत में इतनी खूबियां कैसे नजर आ गई? उस मक्कार औरत की ये खूबी है कि वो साहिर की सगी माँ है। रही बात मक्कारी की, तो यहाँ तो सब मक्कार है। कोई खुल गया है, किसी का खुलना बाकी है। कहना क्या चाह रही है? जारून, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं इतने सालों से क्यों मजबूर थी चुप रहने पे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारे बाप ने ये मजबूरी मुझे अगर आप कल बताती ना तो मैं शायद सुन भी लेता और समझ भी लेता। देखो तो क्या हो रहा है, चल देखो। मैं तुम्हें बताने वाली थी जरूर, लेकिन तुम बचे थे ना। मैं डरती थी कहीं हाकिम खातून को पता चल गया, वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, तुम्हें जहर खिला देगी। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया ज़ारून। मैंने ज़ारून मैं सच कहती हूँ, ज़ारून मैं सच कहती हूँ, ज़ारून मैं
चिनारा, मिल गया सुकून? हाँ, यही चाहती थी ना तुम, मुझसे मेरा बेटा दूर करना चाहती थी ना? आपका बेटा? आपका बेटा तो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मिलके आई थी ना आप उनसे? तुम्हें लगता है कि मैं उससे मिलके आई? लगता है? मुझे पता है, लगता नहीं है। और आप तो उससे ये भी वादा करके आई थी ना, क्या मुझे ज़ारून से छीन के उसके हवाले कर देंगी? तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम। हाँ, मैं पागल हो गई। मुझे भी ये लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। अम्मा, ये अम्मा क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? तुम तो वाकई बोल सकती हो। बोल सकती हो तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? इतने साल में हमने तुम्हारी आवाज के लिए कितना तरसा हूं। क्योंकि मैं पेट की इतनी हल्की नहीं हूं कि 4 दिन बाद न रख सकूं। अगर मैंने मुंह सी लिया तो सी लिया। हमना, मुझसे कुछ तो कहती, कभी तो बता देती। कहती थी ताकि आपके अब्बा दूसरी बार भी मेरी जबान पे अंगारा रखते, तो शायद फैसाद भी ना होता। अब्बा के मरने के बाद बताती थी। तो मैं ही कहां जिंदा बची थी जो बोलती। ना, क्या कर दिया तू? चलो चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे साथ चलो अम्मा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे साथ कुबरा रहती है। जब भी ज़ारून कहता था कि हम उसके खाने में जहर मिलाते, यही बचपन से उसे सिखाती आई है। हमारे खिलाफ नफरत डालती रही है और अब। अरे अम्मा, पता है वहां दोबारा लड़ाई हो रही है। कौन लड़ रहा है? अरे वो साहिर के अब्बा है ना, वो और वो उसकी गूंगी माँ। अब मेरा मतलब है वो उसकी बोलने वाली माँ उनसे कह रहा है सामान बांध के कमरे में जाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। लो जी, पोते के पास आपने भेजा था और बेटे पे उसने खुद ही कब्जा कर लिया। अच्छा बेटा, खाला को शरबत तो पिला। पी लीजिए। अभी तो आपको 2 बहुओं से मुकाबला करना है, लड़ना है उनसे। तुम जाओ, तिनारा और सुलेमान को यहाँ बुला कर लाओ। अब जरा दबकी रहकर बात करना। ये कुबरा बहन नहीं है जिसकी सूनी गोद उसकी जबान पर ताले डाल दे। ये तो मनचाही बीवी और जवान बेटे की सगी माँ है।
क्या हुआ ज़ारून? क्या हुआ है ज़ारून? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं। नूर कैसी है? वो हॉस्पिटल में उस दिन डिप्रेस थी, अब ठीक है? वो ठीक है, ठीक थी। तो फिर हुआ क्या है? अम्मा ठीक है? अम्मा ठीक नहीं है, क्या हुआ अम्मा को? अम्मा मर गई। मर गई? कैसे? गिर के मर गई। मुझे जाना है। कहाँ जा रहा है? कहाँ? जा कोई भी अपना नाम मुझे जाना है। मेरी बात सुन ज़ारून, ज़ारून। अम्मा, आप ठीक कह रही थी कि हम ना तो दानिश का फोन आया था। क्या कह रहा था वो? साहिर की तबीयत में डॉक्टर ने बेचैनी देखी है। क्यों, क्या हुआ? अम्मा, उसने तेरी आवाज सुनी है, कमसर्फ औरत। तुझे इज्जत दी, सबकी मुखालफत के बावजूद इसने तुझे घर में रखा और इसके मना करने के बावजूद तू अस्पताल पहुंच गई। सोच, अगर साहिर तेरी बकवास सुन लेता और उसकी तबीयत खराब आ जाती तो। हाँ, लेकिन ये तो हॉस्पिटल गई नहीं। तुम बताती क्यों नहीं? तुम गई थी हॉस्पिटल? अम्मा ने, आपने खुद ही तो कहा था ना मुझे जाने को। खबरदार जो मेरा नाम लिया था। अम्मा, हम उसकी बात तो सुन लें। हो सकता है किसी ने आपका नाम लेके उससे। अगर किसी की बुनियादी झूठ बोलो तो उसके लिए कोई क्या झूठ बोलेगा? डॉक्टर ने इसे साहिर से दूर रखने को कहा है और मेरी बात मान, तू भी इसे ज़ारून से दूर रख। नहीं अम्मा। अगर तुझे ज़ारून की जिंदगी प्यारी है तो इसे ज़ारून की जिंदगी से निकाल दे। इसी ने ज़ारून के दिल में तेरे लिए नफरत डाली है। वरना सोच, उसे क्या पता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अगर ये न भड़काती तो आज तेरा बाजू बना हुआ अस्पताल में खड़ा होता साहिर के पास। फिर दानिश को रहने की क्या जरूरत थी? तूने ज़ारून को उसकी गोद में डाला था, तू ही इसे ज़ारून की जिंदगी से निकाल। अभी ज़ारून टूटा हुआ है, जा उसको सहारा दे। कैसा रहा मेरा थप्पड़? गूंगी से बोलने वाली बहुत बोलने लगी है। कहाँ चले गए थे आप? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या है? क्या मतलब है तुम्हें क्या? मैं पूरा वक्त परेशान थी आपके लिए। तुम सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें आजाद किए बगैर यहाँ से वापस तो नहीं चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? कौन से सवाल का जवाब? यही कि अम्मा तुम्हारी मर्जी से साहिर के पास गई थी। सुना नहीं था आपने? तो उन्होंने अभी तक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? बोलो, जवाब दो। मोनी का फोन आया था। नहीं, मुझे फोन समरा ने किया था। ये वो फोन नहीं था जो आपको हमेशा आता है? वो फोन मुझे सिर्फ मुश्किल के वक्त आता है नूर, पता है।
तुम अगर बोल सकती थी तो इतने सालों तक खामोश क्यों रही? मुझे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था साजिदा। अम्मा पापा तो मुझे पता है, लेकिन तुम कम से कम भाई को तो बता देती। उन्हीं की वजह से तो आज इस हाल में पहुंची हूँ। वो तो फैजान ने बचा लिया। तुम्हें पता है कि नान, मेरे दिल ने कभी भी नहीं माना कि फैजान इतना संगदिल हो सकता है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि अब्बा ने या फिर सुलेमान भाई ने तुम्हारे मुंह में अंगारा रखा है और वो फैजान के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी खामोशी के वादे पर फैजान ने मुझ पर ये एहसान किया। तुम मुझे तो बता सकती थी ना, मैं तो तुम्हारी हमदर्द थी। मैं हॉस्पिटल गई थी साजिदा, हाकिम अम्मा ने कहा था। हाँ, दानिश ने बताया था कि अम्मा का फोन आया था उसे, लेकिन तुम तो हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं। मैं पहुंची थी, मगर मैं दानिश को वो सब कहने को नहीं कह सकती थी जो हाकिम अम्मा ने कहा था, इसलिए नहीं मिली। तुम वहां क्या कर रही थी, यहाँ क्यों नहीं थी? मैं क्यों आती यहाँ आपकी शक भरी बातें सुनने? ये बताओ, अम्मा को ये मालूम था पहले से कि तुम बोल सकती हो? लेकिन आप तो झूठ बोलने से बात नहीं आएंगी ना। कुबरा, मुझे दवा दे, मैं मर जाऊंगी। तुझे अल्लाह का वास्ता, मुझे दवा चाहिए? हाँ, मुझे हमारे घर को तो किसी की नजर लग गई है। आप जैसे नजर कह रही हैं, हो सकता है किसी की बद्दुआ लगी हो। बद्दुआ? किसकी बद्दुआ?